नमस्कार। आज हम एक ऐसी जबरदस्त खोज की कहानी जानने वाले हैं जो शायद हमारे इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दे। ये एक ऐसी पहेली है जो सदियों से सचमुच हमारी नजरों के ठीक सामने ही छिपी हुई थी। कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे कितनी ही कहानियां दफन होंगी, बस किसी के खोज निकालने का इंतजार कर रही हैं। और कभी-कभी ना सबसे बड़ी खोजें वही होती हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते। तो हमारी ये कहानी हमें लेकर चलती है महाराष्ट्र के सोलापुर के बोरमानी घास के मैदानों में। ये जगह वैसे तो अपनी शानदार वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है, पर हाल ही में ये एक ऐसे प्राचीन रहस्य की वजह से चर्चा में है जो वाकई हैरान करने वाला है। और सबसे दिलचस्प बात, ये जो खोज हुई है ना, ये पूरी तरह से एक इत्तेफाक था। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? कैसे वाइल्ड लाइफ पर नजर रखने का एक रूटीन काम एक बहुत बड़ी पुरातात्विक खोज बन गया? चलिए जानते हैं। तो हुआ यूं कि नेचर कंजर्वेशन सर्कल की एक टीम अपने रोज के काम पर थी और तभी घास के बीच उन्हें पत्थरों का एक अजीब सा पैटर्न दिखा जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने सोच समझकर इसे बनाया हो। उन्होंने फौरन पुरातत्वविद सचिन पाटिल को खबर दी और देखते ही देखते ये साफ हो गया कि उनके हाथ कोई बहुत ही असाधारण चीज लगी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये रहस्यमयी चीज है क्या? चलिए इसके डिजाइन को थोड़ा करीब से समझते हैं, क्योंकि ये दिखने में जितना सिंपल है ना, अपने अंदर उतने ही गहरे राज छिपाए हुए हैं। ये जो नंबर 15 है, ये इस भूल भुलैया के 15 गोल घेरों की संख्या है जो पत्थर से बने हैं। और इसी के साथ ये भारत में मिली अब तक की सबसे बड़ी सर्कुलर भूल भुलैया बन गई है। इसने 11 घेरों वाली पुरानी भूल भुलैया का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। मतलब ये अपने आप में एक ऐतिहासिक खोज है। और इसके साइज की बात करें तो ये है लगभग 50 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा। सोचिए, एक टेनिस कोर्ट के आधे हिस्से जितना बड़ा। जरा अंदाजा लगाइए कि इसे बनाने में कितनी प्लानिंग और कितनी मेहनत लगी होगी। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, इसकी उम्र। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये भूल भुलैया करीब 2000 साल पुरानी है। ये हमें उस दौर में ले जाती है जब भारत के दक्कन इलाके पर ताकतवर सातवाहन राजवंश का राज था। अब ये जो बात है ना, ये बहुत ही दिलचस्प है। भूल भुलैया पर रिसर्च करने वाले जेफ सावार्ड बताते हैं कि इसका डिजाइन तो क्लासिकल है, लेकिन इसके सेंटर में जो स्पाइरल है वो इसे खास भारतीय पहचान देता है। ये कुछ महाभारत के मशहूर चक्रव्यूह जैसा लगता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। इस भूल भुलैया का ताल्लुक सिर्फ भारत से नहीं है, इसका कनेक्शन हजारों मील दूर एक और महान साम्राज्य से है। और यही बात इसे एक ग्लोबल मिस्ट्री बना देती है। यही वो सुराग है जो इस भारतीय जगह को ताकतवर रोमन एम्पायर से जोड़ता है। इस भूल भुलैया का डिजाइन उन पैटर्न से हूबहू मिलता है जो 2000 साल पुराने रोमन सिक्कों पर मिले हैं। ये कमाल का इत्तेफाक है या शायद इत्तेफाक नहीं है? पुरातत्वविद सचिन पाटिल के मुताबिक ये सिर्फ एक आर्ट का नमूना नहीं था। वो मानते हैं कि ये एक तरह का लैंडमार्क या मील का पत्थर रहा होगा जो पुराने ट्रेड रूट पर रोमन व्यापारियों को भारत के अंदरूनी इलाकों तक गाइड करता था, जहां वो मसाले, रेशम और कीमती पत्थरों का व्यापार करते थे। अच्छा, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। हम अक्सर लैबिरिंथ यानी भूल भुलैया और मेज यानी उलझन, इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, पर ये बहुत अलग हैं। और ये अंतर इस डिजाइन के मकसद को समझने के लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए, एक लैबिरिंथ जैसे कि ये सोलापुर वाली, इसमें सिर्फ एक ही रास्ता होता है। मतलब कोई गलत मोड़ या बंद रास्ते नहीं होते। एक ही रास्ता आपको सेंटर तक ले जाएगा और फिर वहीं से बाहर। ये कोई पजल नहीं है जिसे सुलझाना हो, बल्कि ये एक रास्ता है जिस पर चलना है। और इसी से ये थ्योरी मजबूत होती है कि इसका इस्तेमाल किसी को उलझाने के लिए नहीं, बल्कि एक लैंडमार्क या ध्यान और किसी रस्म के लिए होता होगा। और मजे की बात ये है कि बोरमानी में मिला ये डिजाइन कोई अकेला नहीं है। लैबिरिंथ का ये सिंबल दुनिया भर की सभ्यताओं में हजारों सालों से मौजूद रहा है। प्राचीन ग्रीस के मिनोटॉर की कहानी से लेकर फ्रांस के चर्च के फर्श पर बने पवित्र रास्तों और स्कैंडिनेविया के ट्रॉय टाउन्स तक ये पैटर्न पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। ये दिखाता है कि ये सिंबल इंसानियत के लिए कितना गहरा और जरूरी रहा है। महान लेखक जॉर्ज लुइस बोर्जेस ने इसे क्या खूब कहा है, भूल भुलैया सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये जिंदगी के सफर का और समय की पहेली का एक बहुत ही ताकतवर प्रतीक है।
तो इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो भारत के एक घास के मैदान में मिली ये मामूली सी दिखने वाली पत्थर की रचना इतनी खास क्यों है? ये खोज सिर्फ एक पुराना ढांचा नहीं है, ये एक कनेक्शन पॉइंट है जो समय को, सभ्यताओं को और महाद्वीपों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये हमें बताता है कि प्राचीन दुनिया असल में कितनी ज्यादा कनेक्टेड थी। तो इससे हमें क्या समझ आता है? पहला, ये खोज बताती है कि भारत और रोम के बीच व्यापार सिर्फ बंदरगाहों तक नहीं था, बल्कि देश के काफी अंदर तक फैला हुआ था। दूसरा, ये साबित करता है कि पुराने ग्लोबल ट्रेड में भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर था। और तीसरा, ये दिखाता है कि कैसे एक ग्लोबल सिंबल को एक खास भारतीय पहचान दी गई। और सबसे बढ़कर ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास हर जगह है, अक्सर उन जगहों पर जहां हम उसकी उम्मीद भी नहीं करते। और ये हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, अगर ये 2000 साल पुरानी कहानी एक घास के मैदान में छिपी मिल सकती है, तो सोचिए हमारे चारों ओर, हमारे पैरों के ठीक नीचे और न जाने कितने अनकहे राज खोजे जाने का इंतजार कर रहे होंगे।